हेलो एवरीवन। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म्स के कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको ट्राई करते हैं। जैसे गिवन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो अब जैसे हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए, हमें डायरेक्ट पता लग जाता था देखने से कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, कि वेरिएबल सेपरेट होते नजर आ जाते थे आसानी से, एक्स और वाई की टर्म्स अलग पड़ी थी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो भी हम इस अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो करते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, e रेज़्ड पावर माइनस y e रेज़्ड पावर x प्लस x क्यूब। नाउ वेरिएबल इसके सेपरेट कर दें अगर, तो e रेज़्ड पावर माइनस y इधर शिफ्ट किया, e रेज़्ड पावर y बन गया, e रेज़्ड पावर x प्लस x क्यूब dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, we get e raised to power y dy integral e raised to power x plus x cube dx। तो e raised to power y का इंटीग्रेशन e raised to power y ही रहेगा, e raised to power x का e raised to power x ही रहेगा, प्लस x raised to power 4/4 प्लस c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। अगर log अप्लाई कर देते हो दोनों तरफ, तो y इक्वल टू log e raised to power x plus x raised to power 4/4 plus c। ये जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट रहेगी। इक्वेशन को पहले थोड़ा अरेंज करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले फैक्टर में देखो तो x कॉमन आ रहा है, तो y स्क्वायर प्लस 1 अंदर रह गया, प्लस यहां से y बाहर कर सकते हो, ये x स्क्वायर प्लस 1 dy रहेगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल ले सकते हैं माइनस ऑफ y x स्क्वायर प्लस 1 dy। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं अगर, तो x की जो टर्म्स है, x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dx के साथ, इक्वल टू माइनस y ओवर y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dy के साथ। क्लियर? नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो उसके बाद क्या होगा, x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइनस ऑफ y ओवर y स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy। अब यहां पे इंटीग्रल करना है, तो जो नीचे वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव 2x है, वो ऊपर बन सकता है अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सेम काम यहां पे भी कर दें तो सेम सिमिलर ही टर्म्स है। अब इंटीग्रल किया तो कितना बन गया, 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे माइनस 1/2 log y स्क्वायर प्लस 1, प्लस लिख सकते हो log c या फिर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो log की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, इसको इधर लाके प्लस में कर देते हैं, 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या लिखा जा सकता है, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है log c। और ये 1/2 भी उधर शिफ्ट कर सकते हैं, 2 हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे log m इंटू n का यूज कर रहे हैं हम, log m प्लस log n की फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 2 log c है, हमें पता है कि a log of k हो तो उसको हम log k raised to power a भी लिख सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे कर देंगे, इसको log c स्क्वायर लिख दिया। और अब log और log दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म करके। एक्सपोनेंशियल अगर दोनों तरफ अप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट c1। और c1 हम किसको बोल रहे हैं, तो ये c स्क्वायर पड़ा है। ठीक है, तो ये बोला जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इक्वेशन को पहले अरेंज करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है
y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, 3 प्लस 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज अगर dy बाई डी एक्स की सारी टर्म्स एक तरफ कर दें तो यहाँ पे x प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा। वेरिएबल सेपरेट अब होते आसानी से नजर आ रहे हैं, तो dx के साथ टर्म्स क्या बन जाएंगे, ये dx इधर आ जाएगा तो 1 ओवर x प्लस 3x स्क्वायर टू dx और 1 ओवर y माइनस 3 इंटू dy। अब हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं 1 ओवर x इंटू 1 प्लस 3x, x कॉमन लेते हैं अगर तो इक्वल टू, तो ठीक है 1 माइनस 3 इंटू डी। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, x को पहले 0 पुट करते हैं अगर सारी टर्म्स में तो हमें 1 मिलेगा, इसका मतलब ये पहला फैक्टर 1 बाय x बन जाएगा। सेकंड x को माइनस 1 बाय 3 पुट करते हैं इस फैक्टर को छोड़ के तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 3। अब ये बात चेक कर सकते हैं क्या वापस यही सेम बनेगा, एलसीएम लेके देख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहला फैक्टर अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो x इक्वल टू 0 आया, पहले फैक्टर को छोड़ के सारी टर्म में x को 0 पुट कर दो, वो ऊपर वाले न्यूमरेटर की वैल्यू होगी। दूसरे में दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल रखते हो तो माइनस 1 बाई 3 बना, तो इस फैक्टर को छोड़ के सारी जगह माइनस 1 बाई 3 रख दो, जो बचेगा वो वैल्यू दूसरे फैक्टर की होगी। तो ये dx है इक्वल टू 1 ओवर y माइनस 3 इंटू dy। नाउ इंटीग्रेट करना आसान है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log 1 प्लस 3x बन जाएगा, और इसका भी डेरिवेटिव पड़ा है तो ये log y माइनस 3 बन जाएगा, प्लस log में है सब कुछ तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम log c। अब सारे log टाइप इकट्ठे कर दो तो log x ओवर 1 प्लस 3x इक्वल टू log y माइनस 3 इंटू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स लिख देना है, और क्या बन जाएगा x ओवर 1 प्लस 3x इक्वल टू y माइनस 3 इंटू कॉन्स्टेंट। ये बन गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और साथ में एक कंडीशन भी गिवन है, y0 इक्वल टू पाई बाय 4। मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अब वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें x को 0 पुट करने पे वैल्यू कितनी दे रहा है, पाई बाय 4। तो जैसे अभी तक हमने जितने सॉल्यूशन निकाले वो सारे जनरल सॉल्यूशन थे, अब बात आ रही है एक पर्टिकुलर मेंबर की। जब पर्टिकुलर मेंबर की बात आती है तो वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जनरल नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डिमांड की जा रही है। तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। गिवन इक्वेशन है, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये कोटेंजेंट y है तो इसको लेफ्ट साइड पे लाके हम tan y लिख सकते हैं, और sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं sin c प्लस sin d का। वो क्या होता है, क्या 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, y। यहां पे लिख देना है यूजिंग sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। जिस चीज को भी यूज कर रहे हैं उसका साथ में रीजन देना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 sin x इंटू cos y बन गया, ये tan y है। वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो cos y इधर शिफ्ट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, secant y, साथ में tan y है dy इक्वल टू 2 sin x इंटू dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, वो लिख देना यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, secant y इंटू tan y। जैसे secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, secant y।
अब साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस ऑफ कोस एक्स, ध्यान रखना है माइनस का, प्लस सी। ये अब एक तरह से जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, बट हमें ऐसा चाहिए सॉल्यूशन जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। तो नाउ as y0 equal to pi by 4, so put x equal to 0 and y equal to pi by 4 in 1, इसको नेम क्या देते हैं 1। तो x को 0 और y को pi by 4 पुट करने पे secant of pi by 4 cos pi by 4 1 by root 2 होता है, तो ये root 2 बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 cos 0 कितना होगा 1 प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस रूट 2, देयरफॉर 1 becomes secant y equal to minus of 2 cos x plus 2 plus root 2। ये बन गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंडीशन चेक कर सकते हो क्या ये वेरीफाई सेटिस्फाई कर रहा है। x को 0 पुट करते हैं अगर, तो माइनस 2 प्लस 2 करके 0 हो जाएगा, रूट 2 बचेगा, सीकेंड वाई रूट 2 कहां पे होगा पाई बाय 4 पे, तो y की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। या y इधर रख के सीकेंड इनवर्स रूट 2 करते तो पाई बाय 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। तो ये अब कुछ क्वेश्चन थे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के, जिसमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीख लिया। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म अपने पास है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अभी ये हमें यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें हमें डायरेक्ट पता नहीं लगेगा कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा काम करना पड़ेगा, इक्वेशन को एडजस्ट करके सेपरेबल फॉर्म का बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह की इक्वेशंस हमें ज्यादा मिलेंगी, जैसे dy by dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ax plus by plus c, dy by dx और सामने किसी पर्टिकुलर फैक्टर का फंक्शन चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल dy by dx equal to x plus y whole square, या dy by dx equal to sin x plus y, dy by dx 1 over x plus 3y plus 4 क्यूब। इन सारी इक्वेशन में आप क्या देख पा रहे हो कि जहां पे जो वेरिएबल है राइट साइड पे वो एक फैक्टर वेरिएबल का काम कर रहा है। अगर इक्वेशन थोड़ा और बड़ा करके लिखे, जैसे dy by dx इक्वल टू e raised पर x plus y plus sin x plus y, तो इसमें वेरिएबल आपको लगे कि x plus y सारा काम कर रहा है। तो ये इस कैटेगरी की इक्वेशन लग रही है कि फंक्शन है किसी फैक्टर का, यहाँ पे वो फैक्टर x plus y है, इधर x plus y सब में इसमें x plus 3y plus 4 है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलने वाले हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इनको रिड्यूस किया जा सकता है, या ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए तो हमें पता लग जाए कि ये रिड्यूस हो सकती है वेरिएबल सेपरेबल में, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा। किस तरह से ये इसको करते हैं अब, जैसे इसी इक्वेशन की बात करें dy by dx x plus y square, अब हमें इसको सोल्व करना है क्योंकि डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो राइट साइड पे जो भी फैक्टर काम कर रहा है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x plus y इक्वल टू सम अदर वेरिएबल t। सॉल्यूशन में लिखेंगे पुट x plus y इक्वल टू t। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा dt by dx के। तो यहां से हम dy by dx की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं dt by dx माइनस 1। तो अगर इस इक्वेशन को नेम हम 1 दे रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ dy by dx इन 1, तो 1 में वैल्यू पुट करेंगे हमें क्या मिलने वाला है dt by dx माइनस 1 इक्वल टू t स्क्वायर, क्योंकि x प्लस y की वैल्यू कितनी रख दी है हमने t। दिस इंप्लाइज dt by dx इसके इक्वल हो गया 1 प्लस t स्क्वायर के। तो दिस इंप्लाइज, अब देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसा बन चुका है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। उसके बाद क्या करना है ये तो अभी आ गया हमें। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, यहां पे इंटीग्रल करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा tan इनवर्स t x प्लस c। तो दिस इंप्लाइज t इक्वल टू tan ऑफ
x प्लस सी। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, लास्ट में वैल्यू पुट करना ना बोला। t की वैल्यू कितनी थी x प्लस वाई, तो t x प्लस सी बन गया इन x प्लस वाई इक्वल टू था t। तो ये अपना जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जहां भी पर्टिकुलर फैक्टर जो भी नजर आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन अपने आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ट्राई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा अलग सा लग रहा है, इसको भी हमें अरेंज करके देखना पड़ेगा कि ये कौन सी फॉर्म का है। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो पहले हम इक्वेशन को अरेंज कर रहे हैं, तो यहां लिख सकते हो rewriting the given equation as dx की टर्म्स इकट्ठी करते हो तो x प्लस वाई dx है, x प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं dx प्लस dy सिंप्लाइज। अब dx के साथ क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, x प्लस वाई माइनस 1 हो गया और इक्वल टू ये x प्लस वाई प्लस 1 dy। तो दिस सिंप्लाइज dy बाय dx किसके इक्वल नजर आ रहा है, x प्लस वाई माइनस 1 ओवर x प्लस वाई प्लस 1। तो ये फॉर्म अब नजर आ गई है कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है सामने फैक्टर स्पेशली कौन सा चल रहा है, x प्लस वाई। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए ना हो पुट x प्लस वाई इक्वल टू t, यहां पे लिख सकते हो इट इंप्लाइज dy by dx इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस y। Now put x plus y equal to t. This implies dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt by dx minus 1। तो put the value of dy by dx in, यहाँ पे इसको नेम 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं, 2 में इक्वेशन वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। This implies dt by dx minus 1। यहाँ पे क्या बनने वाला है, t minus 1 over t plus 1। क्लियर, तो dt by dx 1 plus t minus 1 over t plus 1। एलसीएम लेते हैं तो t प्लस 1 प्लस t माइनस 1 ओवर t प्लस 1, t 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2t ओवर t प्लस 1 बन जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो इसका मतलब अपने पास इक्वेशन बनी है dt बाई dx इक्वल टू 2t ओवर t प्लस 1। तो t प्लस 1 ओवर 2t इंटू dt इक्वल टू dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो इसको सेट कर सकते हैं। पहले ये 1/2 है, ये प्लस 1/2 इंटू 1/t है dx। तो इसका इंटीग्रेशन t/2 प्लस 1/2 log t इक्वल टू x प्लस c। और लास्ट में t की वैल्यू पुट करनी है हमें, x प्लस y/2 प्लस 1/2 log x प्लस y इक्वल टू x प्लस c। ये बन गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे इसी का कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और साथ में एक कंडीशन देख के समझ आना है कि आप सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, जनरल की बात नहीं हो रही। तो dy by dx प्लस 1 सामने e रेस्ट पर x प्लस y, तो dy by dx जब इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा जा सकता है, dy by dx e रेस्ट पर x प्लस y माइनस 1। तो सामने अगर देखो तो x प्लस y की ही टर्म्स चल रही है, तो इसका मतलब ये dy by dx किस फॉर्म का है, सम फंक्शन ऑफ x प्लस y। नाउ फिर वही काम हमें करना है, पुट x प्लस y इक्वल टू t। देयरफॉर dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt by dx माइनस 1। तो ये वैल्यू ऊपर पुट करते हैं अगर e रेस्ट पर t माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e रेस्ट पर माइनस t dt इक्वल टू dx टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स e रेस्ट पर माइनस t ओवर माइनस 1 इक्वल टू x प्लस c। क्लियर, तो t की वैल्यू यहां पे अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, जो कंडीशन है यहां नहीं पुट करनी, क्योंकि कंडीशन हमें x और y की फॉर्म में गिवन है। तो पहले सारा सॉल्यूशन x y की फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही हम इसकी वैल्यू पुट करें। ये अब सॉल्यूशन बन गया, यहां पे इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है। y0 इक्वल टू 0 एज गिवन, y0 इक्वल टू 0 है, therefore put x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 2, इसको फर्स्ट बोल देते हैं
तो x को 0 y को 0 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 0 1 बन जाएगा, -1 इक्वल टू c आ गया। c की वैल्यू -1 बन गई तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या बन गया, e रेज पर -x प्लस y इक्वल टू 1 -x। log अप्लाई करते हैं अगर तो माइनस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू log ऑफ x -1 बन जाएगा, माइनस वगैरह सेट कर दो अगर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। लॉग में अगर नहीं भी लिखना चाहते तो यहां तक काम छोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप लॉग में अब कंडीशन पुट करते हो अगर तो लॉग के अंदर -1 बन जाएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे मोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉडुलस अप्लाई करोगे तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक भी ये सॉल्यूशन सही बोला जाएगा। और लॉग अप्लाई करते हो तो लॉग में ध्यान रखना है क्योंकि लॉग की डोमेन पॉजिटिव होती है, इसलिए मोड अप्लाई करना पड़ेगा तभी आगे काम चले। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अब नेक्स्ट टाइप जो हम करने वाले हैं वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोला जाएगा? अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे dy by dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y by x में रिप्रेजेंट कर पाए। रिड्यूसिबल में क्या था, किसी फैक्टर का फंक्शन था ax plus by plus c, बट यहां पे है अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को y by x की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाए सामने वाली चीज को, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy by dx x plus y over x minus 1। अब इसको कैसे अरेंज किया जा सकता है? यहां से x कॉमन ले ले अगर, तो ये 1 plus y by x over 1 minus y by x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1 plus y by x over 1 minus y by x। तो ये सारा क्या दिख रहा है हमें, फंक्शन ऑफ y by x, क्योंकि सारी अब वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, y by x। और एग्जांपल्स क्या बना सकते हैं, dy by dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर xy, इसको भी सेट कर सकते हैं। x स्क्वायर अगर कॉमन ले ले ऊपर से तो ऊपर तो तभी y by x की फैक्टर बन सकता है। अब नीचे x y है, एक x यहां से कैंसिल आउट करते हो, इससे x को नीचे शिफ्ट कर दो, ये भी बन जाएगा y by x। तो ओवरऑल तो हमें यही चाहिए था, y by x की फॉर्म में बन गया सब कुछ। और एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो dy by dx y by x प्लस सम tan y by x, तो ये तो सिंपली नजर ही आ रहा है कि y by x की फॉर्म है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोल्व करने का मेथड बिल्कुल वही है। जब रिड्यूसिबल की बात आई थी तो हमने जो वेरिएबल का काम कर रहा था फैक्टर, हमने उसको t पुट कर दिया था। यहां पे वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, y by x। y by x, तो इसमें सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि हम y by x को सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे t या कोई भी वेरिएबल जो आपको अच्छा लगता है। अब एक बात का बस ध्यान रखना है कि अब ये आपकी मर्जी है। y by x का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप यहां से y कॉमन निकाल लेते हो तो ये 1 प्लस एक्स बाय वाई वाली फॉर्म भी बन जाएगी। तो ये सारा फंक्शन इसमें आ गया x बाय वाई में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इसको भी हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे। तो फंक्शन ऑफ y बाय x हो या फिर फंक्शन ऑफ x बाय y हो, क्योंकि x बाय y को भी तो हम 1 ओवर x बाय y बाय x लिख सकते हैं ना, तो ये भी तो y बाय x का फंक्शन बोला ही जा सकता है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, y बाय x की फॉर्म मिले या x बाय y की फॉर्म मिले तो उसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने वाले हैं। y बाय x पकड़ में आ गया तो उसी को t पुट करके आगे हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इनके क्वेश्चन सोल्व करने की बात करते हैं। चलिए, तो होमोजेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अब ये dy by dx और y by x सामने नजर आ रहा है, तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, as given equation is of the type dy by dx equal to function of y by x, so therefore put y by x equal to t, this implies y equal to tx हो गया,
तो दिस इंप्लाइज dy by dx इसके इक्वल हो जाएगा t plus x dt by dx. Now put the value of dy by dx in 1. तो dy by dx की वैल्यू पुट करते हैं तो dt by dx की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे y by x को t बोल चुके हैं, तो ये बन गया tan of t. सोल्व करने के लिए तो t से t कैंसिल आउट हो रहा है. तो यहाँ पे इसी स्टेप के बाद आपको दिख जाएगा कि ये इक्वेशन वापस किसमें आ गई है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में. तो जो इसको भी हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की कैटेगरी में डाल सकते हैं. एक स्टेप करने के बाद ये भी आगे वही फॉर्म बनने वाली है, रिड्यूस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो क्या मिलने वाला है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो कोटेन्यूट ऑफ t और 1 by x dx. नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड. कोट t का इंटीग्रल क्या होगा, cos बाय sin होता है. sin का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है cos, तो log में लिखा जा सकता है. तो log of sin t इक्वल टू log of x प्लस log of c. तो log तो साइड पे कर देंगे बाय टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स. तो sin t इसके इक्वल हो गया cx के. This implies sin of y by x equal to cx. Since y by x इसके इक्वल था t. और यहाँ पे जो ये काम कर रहे हो, किस तरह से इसको लिखेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स. यह स्टेप में लिखना जरूरी होगा. तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, एक कांस्टेंट नजर आ रहा है. ठीक है, तो इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं हम आगे. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, तो रीराइटिंग द गिवन इक्वेशन इस तरह से इसको लिख सकते हैं. dy by dx, x को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं y by x, और ये क्या लिखा जा सकता है, log y minus x, log y by x प्लस 1. क्लियर है, प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने. log m माइनस log n इसके इक्वल होगा log m ओवर n. तो अब हमें साफ साफ नजर आ गया कि सामने सारी टर्म्स किसकी आ चुकी हैं, y by x की. तो y by x को t पुट करके आगे सोल्व कर देंगे. यहां से क्या बनना होता है, dy by dx इक्वल टू t प्लस x dt by dx. तो पुट द वैल्यू ऑफ dy by dx इन गिवन इक्वेशन. तो t प्लस x dt by dx इक्वल टू t और log t प्लस 1. ठीक है, तो अब सारी टर्म्स अलग करनी है t और x की. तो t इधर शिफ्ट करते हैं अगर, तो ये t ऑफ log t प्लस t माइनस t हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा. अब वेरिएबल सेपरेट आसानी से हो रहे हैं. 1 by t log t dt 1 by x dx. ठीक है, तो नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन. log t का डेरिवेटिव 1 by t साथ में पड़ा है, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, log ऑफ log t तो log x प्लस log c. बाकी log की प्रॉपर्टीज फिर यूज कर देंगे, तो ये log t इक्वल टू cx बन जाएगा. t की वैल्यू log अंदर y by x इक्वल टू cx, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था. ये आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसका. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वेशन गिवन है साइन और कोस के टर्म्स में, कुछ y by x भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन को हम अरेंज करना जरूरी है पहले. तो इस इक्वेशन को नेम देते हैं हम 1 एंड रीराइटिंग द इक्वेशन 1 एज तो ये क्या लिखा जा सकता है, dy by dx एक तरफ करना चाहेंगे हम, इस सब को उधर ले जाते हैं. अगर x cos y by x y of sin y by x over y sin y by x minus x cos y by x. इधर साथ में चल रहा था सबके तो y, इधर सबके साथ चल रहा है x. इस चीज को समझ लो पहले. ये dy by dx हमने एक तरफ कर दिया.
अब हमें y बाय एक्स चाहिए होगा या x बाय वाई चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली हम y बाय एक्स की भी ट्राई करेंगे क्योंकि एंगल में y बाय एक्स है। तो ये जो y बाय एक्स, ये नीचे वाला x है, ये हम इधर एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ। ऊपर गिवन इक्वेशन में से अगर हम x कॉमन निकाल दें, ऊपर वाले फैक्टर में से अगर x कॉमन निकाल लेते हैं तो dy बाय dx, अगर x यहाँ पे साइड पे कर देते हैं तो अंदर बनेगा cos ऑफ y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स साइन y बाय एक्स, और ये बाहर तो y बाय एक्स चल ही रहा था। तो ये जो नीचे ये वाला x नीचे वाले के साथ एडजस्ट हो सकता है, ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। इस x को नीचे शिफ्ट करते हैं अगर, तो ये y बाय एक्स बन जाएगा, यहां से x कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो अब देखो सारी टर्म्स y बाय एक्स में नजर आ रही, बाकी काम वही करना है। y बाय एक्स को हम t पुट करेंगे, तो जिससे हमें dy बाय dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, t प्लस एक्स dt बाय dx। तो t प्लस एक्स dt बाय dx cos t प्लस t sin t इंटू t ओवर t sin t माइनस cos t को जब उधर लेके जाएंगे x dt बाय dx, ये अंदर है t cos t प्लस t स्क्वायर sin t माइनस t, जब यहाँ पे जाएगा तो एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ t स्क्वायर sin t प्लस t cos t, और नीचे है t sin t माइनस cos t, ये कैंसिल आउट हो गया। तो तरफ बना है 2t cos t ओवर t ऑफ sin t माइनस cos t। तो अब ये दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है। वेरिएबल सेपरेट करके इसको लिखें अगर, t ऑफ sin t माइनस cos t ओवर 2t cos t dt 1 बाय x dx। अब इसको सोल्व करने के लिए अगर सारे फैक्टर अलग अलग करते हैं तो t से t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय 2 ऑफ tan t बन जाएगा, यहां से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय 2 1 बाय t dt बन जाएगा, और इक्वल टू तो है 1 बाय x dx। अब इंटीग्रेट करते हैं 1 बाय 2 tan ऑफ t का इंटीग्रेशन माइनस log cos t माइनस 1 बाय 2 log t इक्वल टू log x प्लस log c। ये इंटीग्रेशन बन गया इसका। अगर माइनस कॉमन निकाल के साइड पे करते हो तो सॉल्यूशन और अच्छा नजर आ जाएगा। log t इंटू कोस टी 1 बाय 2 और माइनस 1 बाय 2 ही उधर शिफ्ट कर दें अगर, माइनस 2 log सी एक्स। t की वैल्यू y बाय एक्स पुट करेंगे तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो चलिए ये पहचान होनी जरूरी है कि होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन कौन सा है। तो आगे हम अब इसकी नेक्स्ट टाइप का